कर दो दोस्तों। अभी बता रहा हूं दोस्तों, कल की क्लास में यानी कि लाइव रात्रि 9 बजे 9 मार्च को 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं, जो आपके 10 मार्च और 22 अप्रैल के पेपर के लिए। और कम से कम इस क्लास में आपको 65 से 70 नंबर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 6 या 7 घंटे क्लास चलेगी, रात्रि 9 बजे से लेकर आपके 2 भी बज सकते, 3 भी बज सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसमें देखो 2000 आपके 11, 12, 13, 14, 15 आर्मी भर्ती में जितने भी पर्सन पूछ रहे हैं सारे पर्सन मैंने ऐड किया दोस्तों। सभी से निवेदन करता हूं कि भाई सेशन को सारे शेयर करें। और महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाइयां। जिसने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं रखा तो थोड़ी देर में खाना खा लेना क्योंकि भूख लग जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल सभी रखते हैं, लड़के लड़कियां महिलाएं पुरुष सभी रखती हैं, बट मैंने नहीं रखा क्योंकि पढ़ाना पड़ता है, फिर बीच बीच में क्या क्या काम करें। एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों की आवाज आ रही है। सर आपका पूरा नाम क्या? राकेश चौधरी नाम भाई मेरा। देखो इस पर्सन में इधर देखिए स्लाइड पे, आर्मी अग्निवीर 2024 पिछले 10 वर्षों में पूछे गए आर्मी परीक्षाओं में से बनाए गए आपके 100 मॉडल टेस्ट पेपर। भाई साहब रुको यार, रुको। 100 मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बनाए गए दोस्तों। अगर ये 100 मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हो तो 99 रुपए में आपको पे करना होगा। 8988232854 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या इसके ऊपर गूगल पे फोन पे करके सुरेंद्र सिंह नाम आएगा, स्क्रीनशॉट भेज के आप ले सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट वाइज डेली जो हम क्लास लेते हैं दोस्तों, साइंस का, मैथ का, जीके का, एमसीक्यू चाहे वन लाइनर, इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो टोटल आपका अमाउंट क्या रहेगा? 199, यानी कि लगभग आपको 200 रुपए चार्ज करना पड़ेगा। तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई फटाफट से। हाँ देखिए आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवीजन क्लास है, दोबारा बता रहा हूं हम भी, ईमानदारी से करना। अगर जिसका गलत हो रहा है बार बार, वो बार बार पढ़ाई पे ध्यान दे। लो भाई साहब, ये लो पहला क्वेश्चन आपके सामने। रट्टा मार रखा, मैंने बोला क्या पर्सन तो पूरा पढ़ ले करो, चेंज कर रखा हो तो। देखिए पर्सन में क्या दिए गए। अरे विक्रम शर्मा कह रहे हैं कि गुरुजी वाराणसी से यारों से हूं। देखो वाराणसी की अगर मैं बात करूं, वाराणसी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मेरिट रहती है वो लखनऊ की रहती है। तेरा चांस बन सकता है दोस्तों, लेकिन 170, 175 इस प्रकार की मेरिट रहती है। भगवान से दुआ कर, महाशिवरात्रि आज पास के मंदिर पे जा, शिवलिंग पर आप गंगा जल यानी कि दूध चढ़ा के आ दोस्तों, वर्त कर। हाँ हो जाएगा भाई विक्रम भाई, तेरा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे क्या दिया गया? योजना आयोग। योजना आयोग की अगर बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई, यही तो पूछ रहा है। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष बता दो। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? फटाफट कमेंट करोगे। अब बता रखा है मैंने, कई बार बता रखा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। अब भी गलत होगा फिर कोई फायदा नहीं। योजना आयोग की स्थापना होती है आपके 15 मार्च 1950 को। आज योजना आयोग का नाम बदल दिया, दोस्तों। और नीति क्या कर दिया इसका नाम? नीति आयोग। और नीति आयोग कब बन गया आपके? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। लेकिन इसका जो पहला उपाध्यक्ष था वो याद रखना, गुलजारी लाल नंदा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं योजना आयोग के द्वारा कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली है? वर्षीय योजनाएं। तो कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हुई है? याद रखना दोस्तों, ये 12 हुई। कितनी हुई भैया? पहली का समय पूछेगा 1951 से लेकर 1956 तक, और लास्ट की पूछेगा तो 2012 से लेकर 2017 तक। लेकिन ये बीच में ही खत्म कर दी। कब खत्म कर दी? 2015 में, क्योंकि इसका नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम बता देना। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक बताइए। जो हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री था, हमारे देश का प्रथम शिक्षा मंत्री भी इसी का नाम है, शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है आपके? तो आप बोलोगे सर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन। अगर प्रश्न आ जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे कब आता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हैप्पी बर्थडे जो आता है इसका याद रखना 11 नवंबर को। कब आता है? 11 नवंबर। वो 11 नवंबर को हमारे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
शिक्षा दिवस। लेकिन अगर पर्सन आ जाए गुरु जी शिक्षक दिवस कब आता है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 2 दिन आते हैं। कब आते हैं दोस्तों? 2 दिन। एक आता है आपके 5 सितंबर को। कब आता है? 5 सितंबर को। और एक आता है 5 अक्टूबर को। अक्टूबर की बात करें तो ये बताओगे आप विश्व का। किसका? विश्व का। और राष्ट्रीय अगर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब आता है? 5 किसकी जयंती पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए भाई सारे विद्यार्थी फटाफट से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लोकगीत, ये वचन किसके द्वारा दिया गया? सारे जहां से अच्छा। और राष्ट्रीय झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत, झंडा गीत, ठीक है ना। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्याम लाल पार्षद गुप्त, श्यामलाल पार्षद गुप्त ने लिखा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और आपके सारे जहां से अच्छा की अगर बात किया तो ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। लेकिन एक नाम मिलेगा आपको, इनकलाब जिंदाबाद की अगर बात की जाए तो ये बात किसने बोली है? शहीद ए आजम। एक बात बताइए, शहीद ए आजम का वास्तविक नाम क्या है? भगत सिंह। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भगत सिंह को किस महीने में, किस माह के अंदर इसे फांसी दी गई दोस्तों? फांसी की बात आ जाए। और किस वर्ष में इसको फांसी दी गई दोस्तों? ये बता दो, किस वर्ष में इसे फांसी दी गई दोस्तों? भगत सिंह को फांसी की बात की जाए तो दोस्तों फांसी दी गई थी आपके 23 मार्च आपके 1931 को दोस्तों। इसके साथ कितने और सहपाठी थे इसके? टोटल कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। अगले प्रश्न पे देखें दोस्तों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में स्थित है, यानी कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो एक पुरातात्विक स्थल है। और ये कौन सी सभ्यता का स्थल है? हड़प्पा ना मिले तो आप क्या बोलोगे? सिंधु घाटी। क्या बोलोगे? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कई बार यही प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता और या सिंधु घाटी सभ्यता का समय बता दो। अगर जो बताता है मेरी ओर से 101 रुपए इनाम, ऑफलाइन के विद्यार्थी। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताना है तो याद रखना दोस्तों आपके 2500 बीसी या ईसा पूर्व से लेकर 1750 बीसी तक, ये आपको ध्यान देना। फिर उसके बाद में 1500 बीसी से लेकर आपके 600 बीसी तक एक समय आता है, उसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। लेकिन प्रश्न मिलेगा क्या सर हड़प्पा सभ्यता, क्या सर नगरीय सभ्यता, इनमें से कौन सी ग्रामीण सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता दोस्तों, ग्रामीण यानी कि लोग खेती करते थे दोस्तों। तो ध्यान देना आपके वैदिक। ये तो आपके कैसी थी? नगरीय सभ्यता। कैसी थी भैया? नगरीय का मतलब कैसा भैया? शहरी सभ्यता। तो शहरी सभ्यता का अंश कहां से मिलता है? सिंधु घाटी। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम पूछे तो हड़प्पा। विश्व की सबसे बड़ी बोले तो क्या बोलोगे? हड़प्पा। लेकिन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता बोले तो आपको बताना नील नदी घाटी सभ्यता या मिस्र सभ्यता या इसको इजिप्ट सभ्यता बोलते हैं अफ्रीका के अंदर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आता है पेपर में, इसका अर्थ क्या है सर? इसका सही नाम क्या है? मृतकों का टीला। किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। और ये की थी आपके 1922 के अंदर। और किस नदी के किनारे? सिंधु के किनारे। ये पाकिस्तान के किस राज्य में पड़ता है? सिंध के अंदर। कहां पड़ता है? सिंध की राजधानी का नाम क्या है? कराची। कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? सिंधु के किनारे। किसके बसा किनारे? सिंधु। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, मोहनजोदड़ो में विशाल क्या चीज पाए गए? बड़े बड़े स्नानागार पाए गए, बड़े बड़े अन्न भंडार पाए गए दोस्तों। बड़े बड़े आपके स्नानागार कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो। बड़े बड़े अन्न भंडार कहाँ मिले? आपके हड़प्पा। इनमें से कौन से स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। और किसके द्वारा आपके हड़प्पा की खोज की है? दयाराम साहनी। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1900, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोज दिया? हड़प्पा। इस कारण इस सभ्यता का नाम भारतीय पुरातात्विक विभाग
के द्वारा इसका नाम बदल दिया, या बोलता है कि कोई जो सभ्यता में जो पहला स्थल खोज दो ना उसके नाम के ऊपर रख दो, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, हड़प्पा सभ्यता सिंधु के किनारे पनपी है या रावी नदी के किनारे पनपी है? वेरी गुड दोस्तों, रावी नदी। और एक स्थल मिलेगा आपको लोथल, क्या मिलेगा, लोथल। लोथल किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, बस गुजरात में। लोथल सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा सभ्यता है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग समुद्र के माध्यम से होकर दूसरे देश पहुंचकर क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्योंकि समुद्र से जाने के लिए क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रास्ता, जहाज होने चाहिए। अब रास्ता होता है जहां समुद्र रुकते उसको क्या बोलते हैं, जहाज को गोदीवाड़ा, क्या बोलते हैं, तो गोदीवाड़ा के साथ से कहां मिले आपके, लोथल में दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, राइट प्रश्न को देखिए भाई फटाफट से, कंटेंट पे ध्यान दो दोस्तों, चैट सेक्शन ना पढ़ो तो बुरा मत मानो। WHO का पूरा नाम बता रहा है, WHO। अब छोटा सा प्रश्न ये बता दे रहा, WHO का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, WHO का हेडक्वार्टर पड़ता है जनेवा। कहां पड़ता है, जनेवा। अगर कोई बच्चा वाशिंगटन DC बोलता है तो वहां याद रखना वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश की राजधानी में पड़ता है, नरसिंह बताएगा। किस देश की राजधानी, देश बता दे, अमेरिका। क्या बताएगा, अमेरिका। नरसिंह की तैयारी कर रहा है ना, तो तेरा नाम आज से नरसिंह है, ठीक है ना, रख लोगे। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल आपके 1948 में। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर संख्या ए ऑप्शन आपका राइट है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी किस तारीख को बनता है, 7 अप्रैल। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, एक नाम मिलेगा आपको UNO, क्या मिलेगा, UNO के कुल देश बता दो, बस इतना काम कर दो, UNO के देश बता दो सारे विद्यार्थी, UNO के देश। ऑप्शन देता हूं 190, 191, 193, 194। WHO की बात करें तो 194, लेकिन UNO की बात करें तो 193, और 193वां जो देश बना था, 193वां देश। वेरी गुड, धन्यवाद। कौन बताइए, दोनों सुरेश और नरसिंह नाम के 2 विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छी तैयारी करें और भगवान से दुआ करता हूं 22 अप्रैल को इनका पेपर होना है और ये जरूर अवश्य लगे। सुरेश थोड़ी बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, जैसे रेलवे हो गया, SSC GD होगा, तो भगवान से दुआ करता हूं उसको ये मुकाम भी मिले। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर ऑप्शन में आपके एक नाम और मिल जाए, K2, क्या मिल जाए, तब आपका राइट उत्तर क्या होगा, हम मानते हमारी चोटी है, लेकिन कब्जा किसने कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ने, लेकिन मानते जरूर है। लेकिन मुख्य भूमि की पूछेगा तो क्या करेंगे, और ये पड़ती है आपके भैया कहां पे, सिक्किम में। कहां पड़ती है, अब एक बात बताइए, सिक्किम के अंदर वह कौन सा दर्रा है जो चीन और भारत में जा सकते हो आप, इनके बीच आप आगमन कर सकते हो, आने जाने का रास्ता। एक्सीलेंट दोस्तों, शिवनाथ ने उत्तर दिया है नाथुला दर्रा। क्या दिया गया है, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, सिक्किम में। आर्मी का फेवरेट पर्सन है, नाथुला दर्रा किन 2 देशों के बीच में प्राचीन रेशम मार्ग होता था। रेशम मार्ग का मतलब समझे, रेशम का व्यापार करने के लिए एक रास्ता होता था। इसको भारत की सरकार ने 1962 में बंद कर दिया और वापस कब खोल दिया, 2006 की सरकार में। 6 की सरकार में कौन था, सरदार जी थे, चुपचाप रहते थे दोस्तों, और लीड कौन करता था, सोनिया गांधी। अब लीड करता था, आप समझ गए, चुपचाप सरदार था मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की सरकार में इसको क्या कर दिया भाई, खोल दिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में इसको बंद किया था। बंद करने का कारण क्या है कि चीन ने हमारे ऊपर क्या किया, अटैक किया, और हम बुरी तरीके से हार गए। तो भारत बोला अब हम तुम्हारे देश में रेशम नहीं भेजेंगे, इसलिए दर्रे को बंद कर दिया। अब आपस में अब विचार मिलते हैं, संबंध कोई खराब नहीं है, इसलिए इसको खोल रखा है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य का, इतना बता दो। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले तो K2 बताना। K2 का दूसरा नाम आता है गोडविन ऑस्टिन। अगर ऑप्शन में ना हो तब आपका राइट उत्तर क्या होगा, कंचनजंगा। अगले प्रश्न को देखते लाडले, क्या दिए गए फटाफट से बताना मुझे आप, कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। बनवारी प्रश्न को पूरा पढ़ाकर भाई साहब। कई बार ये भी प्रश्न आ सकता है कि जिस प्रकार फिल्म में सबसे बड़ा मिलता है तो ग्रेमी कहां मिलता है, ग्रेमी पुरस्कार का संबंध बताइए, ग्रेमी पुरस्कार का संबंध। ग्रेमी फिल्म का सबसे बड़ा आपने बता दिया ऑस्कर पुरस्कार है,
अमेरिका की ड्रामा कंपनी ने शुरू किया था 1929 में। 1929 में भारत का सबसे बड़ा है तो नाम मिलेगा दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के, और ये कहा गया था आपके फिल्म में। लेकिन कौन सा देश देता है तो आप क्या बोलोगे? भारत। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, और सबसे पहले ये मिला था देविका रानी को। किसको मिला था? देविका रानी। लेकिन ऑस्कर पुरस्कार भारत में सबसे पहले लाने वाली मूवी का नाम मदर इंडिया की बात कर रहा हूं, महिला की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली फिल्म का नाम क्या है? मदर इंडिया। लेकिन भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लेने वाली महिला का नाम सबसे पहले देविका रानी। और ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म ऑप्शन में ना हो तो नाम मिलेगा दोस्तों चल चित्र। क्या नाम मिलेगा? चल चमेली बाजार में ठीक है भाई साहब। ग्रेमी की बात की जाए तो आपके संगीत से। किससे भैया? संगीत से। तो ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत से। अगर ऑनलाइन का कोई विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देता है उसे 51 रुपए मेरी ओर से इनाम। एबल पुरस्कार का संबंध किससे? एबल पुरस्कार का संबंध किससे? एबल पुरस्कार का संबंध किससे? चित्रकारिता से नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, एबल पुरस्कार का संबंध पड़ता है आपके गणित से। गूगल मास्टर ने पूछा है। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला दोस्तों? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ईमानदारी से लगा ले। भाई साहब इधर आ जा, पीछे वाला इधर आ जा, तू आ जा, ये आ जाओ छोटो कोने में आ जा, पढ़ ले। आगे बैठ दे, आके पीछे अकेला बैठा है, पेपर पास नहीं करना क्या तुझे? घर वालों ने पैसे दे रखे, उड़ा रहा है ऐसे। पापा 5,000 की कमी पड़े, क्या करेगा बेटा? उड़ाऊंगा। उड़ा रहा हाँ, सुरेंद्र जी को देते नहीं है फीस, तो देते नहीं हो तुम। घर वालों को बोलते देती फीस, तो बच्चे ने उड़ा दिए जी। और मांग रहा है 5,000, दे देंगे जी। और पैसे नहीं देते ना घर वालों के, पापा दे दो पैसे नहीं तो मर जाऊंगा। कोई नहीं बेटा, अभी भेज रहा हूँ अकाउंट में, दे, उड़ा देंगे सारे। इस प्रकार के कार्टून भरे पड़े सारे। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? देखो, भारत में सबसे पहले किसी महिला को नोबेल पुरस्कार लेने वाली महिला का नाम ही क्या है? इसका उपनाम बता दो दोस्तों। उपनाम क्या है इसका? उपनाम याद रखना, निर्मल हरदे। आप बताओ। मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में, और इसे वर्ष 1980 के अंदर भारत के द्वारा क्या मिला इसको? भारत। तो सबसे पहले आपको नोबेल पुरस्कार लेने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? 1979 में। किस क्षेत्र के अंदर दोस्तों? क्षेत्र याद रखना, और याद रखना दोस्तों, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन नहीं देती। कौन देती भैया? नॉर्वे से। क्योंकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो स्वीडन ने की है। नोबेल पुरस्कार मिलता है 6 क्षेत्र में, 5 क्षेत्र देती है स्वीडन और 1 क्षेत्र देती है भैया नॉर्वे। और मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को बोला है? नॉर्वे। और सूर्य उदय का देश है अगले प्रश्न को देखिए, क्या चीज? भारत में रबी फसल किस महीने में काटी जाती है? रबी की फसल को किस महीने में काटा जाता है दोस्तों? नवीन हमारे बीच में जुड़ा हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार कमेंट किया लाडले ने। क्या दिया गया प्रश्न में कि कटाई होती है। कटाई याद रखना, आपके लगभग ये मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है। लेकिन मार्च अप्रैल ना मिले तो अप्रैल आपको क्या मिलेगा? मई मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम का जो समय होता है इसको बोलते हैं बसंत ऋतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन प्रश्न आ जाए रबी का कोई उदाहरण बताइए। उदाहरण अब एक बात बताइए, क्या रबी की फसल में जो होता है, जो क्या चना होता है? अगर मैं बोलूं क्या इसकी फसल में गवार होता है? गवार किसमें होता है? किसमें होता है? अगले प्रश्न को देखें दोस्तों।
अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। हुमायूंनामा किसने लिखा? वेरी गुड दोस्तों, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा पूछे तो याद ना, गुलबदन बेगम। और शाहनामा, अगर शाहनामा कोई बताता है तो मेरी ओर से 51 रुपए फिर से इनाम। मैं तू बता, मैं क्यों बताऊं? शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? शाहनामा बता दो दोस्तों, 51 रुपए फिर से इनाम। अरे इतने 40-42 लड़के बैठे, बस होगी सिट्टी गोल होगी। मैंने कितनी बार बोला है, तू तो याद जोड़ दिया। ये सारे प्रश्न पढ़ा रखे हैं, ये बात भी बता रखी है, ये बात। वेरी गुड दोस्तों, प्रदीप ने बताया बिहार दरोगा में लगने वाला बता। इधर आ जाओ प्रदीप, इधर आगे आ गया बिहार दरोगा। आज इधर आ प्रदीप, इधर आइए। प्रदीप को 51 रुपए सम्मानित करते हैं। ये एक बच्चा कह रहा है फिर पड़ोसी। अरे पड़ोसन ने नहीं लिखा, फिर पड़ोसी कह रहा है बता। तो प्रदीप, अरे कोई नहीं, नाड़ा नोड़ा तो पढ़ा देते इधर। तो प्रदीप, पढ़ाई कैसे हुई? बढ़िया। बिहार पुलिस की तैयारी, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है और इसका सपना ये है कि बिहार पुलिस में लगते बिहार की कन्या से शादी करना और गांव में जितने भी कुंवारे घूम रहे सबके पास एक एक बहू होनी चाहिए। फूट रही सी, चलो ठीक है, भगवान आपकी ये विश पूरी करे। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में प्रदीप एसएससी जीडी का पेपर दे के है और एसएससी जीडी के पेपर में 80 में से इसके 52% सही है। तो सारे विद्यार्थी जोरदार ताली बजाए भाई साहब। इसका राइट उत्तर होगा आपके। अकबरनामा किसकी बायोग्राफी है? बायोग्राफी बताओ, बायोग्राफी। हाँ बढ़िया गुड़ तेरो ही है। आत्मकथा, आत्मकथा किसकी है? अरे किसकी है? कैंग ऊपर लिखी है, कैंग बारे में बताओ। ऐड लंबो इतनो मोटो या लुगाई फलानो काम कर, तो कैंग बारे में लिखी है या आत्मकथा के बारे में? अरे क्या के बारे में लिखी है यार? आत्मकथा मतलब किसकी जीवनी लिखी गई है? ये जीवनी लिख कौन रहा है? अबुल फजल। और किस भाषा में लिखी है ये? फारसी भाषा में। और मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा भी क्या है? फारसी। बस धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न पे देखिए। भारत भारत चीन का युद्ध किस साल में हुआ था? भारत और चीन का क्या एक ही लड़ाई हुई, दो लड़ाई हुई है? एक हुई। युद्ध की अगर बात करें तो भारत चीन का युद्ध तो एक हुआ था, लेकिन एक 1914 में विवाद हुआ। 1914 में जिसके कारण भारत और चीन के बीच में एक रेखा खींच दी, जिसका नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914 में। और 1914 से याद रखना आपके एक नाम आता है एलएसी। क्या नाम आता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना? नियंत्रण वास्तविक रेखा, जो लद्दाख और चीन के बीच पड़ती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1962 में। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत की बात आती है तो एक 1965, एक 1971 और एक 1999 की लड़ाई को बोलते हैं कारगिल। और दोस्तों 1971 की कहानी बताता हूँ। भारतीय फौजी भाई इतने जवान 1971 में बताया जाता है कि 16 दिसंबर 1971 को, सुन लो ध्यान से, काम की बात है, सुन लो ध्यान से। भारत के जवानों ने ढाका पर आक्रमण कर दिया, ढाका को सुरक्षित कर दिया और वहां की जो पाकिस्तान बोलते थे ना, इसको पूर्वी पाकिस्तान, इसको स्वतंत्र कर दिया। और भारत के जवान जो सही जवान है दोस्तों, इन जवान से इतना प्रेम हो गया कि बांग्लादेश की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इन फौजियों को आकर्षित हो गई और चुम्मा चाटी खूब हुई लगातार 2 घंटे दोस्तों। अब बोलो गुरुजी आपने खुद जोड़ा है, ये इतिहास है दोस्तों। अरे बता रहा हूं उतरा फौजी देखो, इंडिया के फौजी देख लो, बांग्लादेश को आजाद करवाया किससे? पाकिस्तान से। ये युद्ध कब की बात भैया? 1969। कारगिल लड़ाई की अगर बात की जाए तो 1900। और कारगिल पे विजय कब प्राप्त हुई? 26 जुलाई को। और बांग्लादेश पे विजय कब प्राप्त हुई? 16
दिसंबर। इसलिए आप एक दिवस बनाते हैं विजय दिवस। तो विजय दिवस कब आता है? 16 दिसंबर। और कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस 2 दिवस आगे विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, और विजय दिवस की अगर बात बोले तो 16 दिसंबर। अगले प्रश्न को देखिए। ये बांग्लादेश का युद्ध वापस कराओ। बांग्लादेश, याद रखना दोस्तों, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश और भारत के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं। इनके बीच में कितनी ट्रेन चलती है? एक तो आता है बंधन, अच्छा बंधन है, और एक चलती है मैत्री। और अगर इन ट्रेन को देख लो तो ऐसा लगता है जैसे कोई खेत में रोड चल रहा है, इतनी भर के जाती है। कोई इंजन पे बैठा, कोई ट्रेन का भोपू होता है ना, उसके अंदर फंसा हुआ है। इतनी भीड़ होती है ट्रेन में। कहीं मुंबई जाना, आपको पता चलेगा भीड़ किसको बोलते हैं ट्रेन की। पग टेक में सिर तो टेक ले आ रहे, सिर ही दे दिया नु खाओ। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। हरियाणा की क्या है? 5-10 दिन बंद कर दी हूँ जीके क्लास, फिर मजा होगा ना। जयपुर। और नागालैंड की कोहिमा। एक बात बता दो मुझे आप, पणजी किसकी है? अब बहुत देर हो गया बता रहे हो, तो इसका बता दो मुझे आप, थिम्पू किसकी है? थिम्पू भूटान की। और ये बताइए मुझे, बैंकॉक किसकी है? थाईलैंड की। और एक और बता दो मुझे आप, ओटावा किसकी है? ओटावा राजधानी किसकी? ओटावा किसकी राजधानी है दोस्तों? एक तो भाई साहब, आप जितने भी लाइव देखते हो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करें। एक तो लाइव प्लस में लाइक देखना एक बार आता है, और क्लास को शेयर किया करो भाई साहब। आपके लिए धमाकेदार सेशन चल रहा है भाई, धमाकेदार सेशन चल रहा है। और कल रात्रि 9 बजे आपके 5-6 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी। अंतिम प्रार्थ 10 मार्च वाले बच्चों के लिए, 22 अप्रैल का भी देख सकता है क्लास। तो ये आपको याद रखना, कनाडा। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे आप, कनाडा के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? आइस हॉकी या बेसबॉल? आइस हॉकी कनाडा का, बेसबॉल अमेरिका का। किसका भैया? और अगर मैं बात करूं, बुल फाइटिंग कहाँ का युद्ध है? बुल फाइटिंग स्पेन का। सांड युद्ध कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। आर्मी का अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में, बताने की जरूरत तो नहीं है कितने तिल्ली है दोस्तों? 24। अगले प्रश्न को देखिए, सिखों के 10वें या प्रथम गुरु का नाम? सिखों के पहले गुरु और 10वें गुरु। गुरु गोविंद की बात करें तो 10वें नंबर के, और गुरु पहले की बात करें तो गुरु। तो इतनी देर से गोविंद चला रहे हो, मैंने क्या बोला? चिल्लाना कुछ नहीं, अपने दिल में याद रखना ईमानदारी से। और भी तो बच्चे बैठे, इतना इंटेलिजेंट हो तो ऊपर छात पड़ी है, बैठ पड़ी है, ताड़ो निकलो, थारो जी करा सो जाओ, खाओ, काचा काटो, मज्जा करो। जितना याद है तो फिर दिक्कत हो रहा है। पहली बार बोलो, पहली बार उत्तर गलत बताओ, पेपर में भी न्यू टिक मारोगा गोविंद सिंह, और पूछ रहे हो पहले। और दूसरे की बात करें तो, दूसरे की पहला है गुरु नानक, गुरु अंगद, अरे सुन ले, मैं नहीं खड़ी होगी उरे रामदास, और ये रामदास रमलू है तो बड़े में उरा। मैंने दिखाऊं एक रामदास ही दिखाऊं, आजा आइए राजा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे करंट मार रहा है तुझे कैमरा, मेरे कहने से आएगा बिल्कुल। तो आप जोधपुर से आए हो? हाँ जी, जोधपुर से आए हो। तो आपका शुभ नाम क्या है? जयदेव। जयदेव डूडी, यानी कि जाट वहां पर, ठीक है। ये बताइए मुझे डूडी साहब, कि जो रेलवे गेज होते हैं वो कितने गेज होते हैं? रेलवे गेज, ये बच्चा बताएगा, ध्यान से सुनना। रेलवे गेज बताइए। गेज का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होगी। तो 2 लोहे की पटड़ी के बीच में डिस्टेंस होती है। तो बाद में जो ट्रेनें दौड़ती हैं, ये कितनी पटड़ियों के बीच में 2 इनका गेज होता है। एक सबसे बड़ा ब्रॉड गेज, फिर मीटर गेज, फिर नैरो गेज। अगर बात करें भारत में जो मेट्रो चलती है, ये चलती है आपके स्टैंडर्ड गेज पे। किस पे चलती है? फिर भी कभी प्रश्न आ जाए रेलवे गेज कितने हैं? अगर मेट्रो का जोड़ेंगे तो कितने? एक छोटा सा प्रश्न बता दे, रेल दिवस कब मनाया जाता है? क्यों बताएगा? तो उधर बैठा उत्तर देता है, यहाँ क्या दिक्कत है?
एक और बता दे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब आता है? एक पर्सन और बता दे, टमाटर में कौन सा अमल पाया जाता है? क्यों नहीं बता? नाराजगी मेरे साथ नहीं तो बताना पड़ेगा। एक पर्सन तो बताएगा, एक पर्सन तो बताएगा। क्या नाराज हो? नहीं, बुरा मानेगा? आता ही नहीं। बुरा मानेगा? नहीं, आता ही नहीं। ऐसे उत्तर नहीं आता। कौन सा आता है? कोई नहीं आता। ऐसे काम कर जाएगा? आता नहीं है। पेपर पास तो कर देगा ना? पेपर पास तो करेगा ना? बी पॉजिटिव है ना? करेगा ना? लगेगा ना आपकी बात? यार मतलब पिता अपने देखा है पूरा। आते सब कुछ है, बताना नहीं चाहता ये। औपचारिक है क्या? हाँ। अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले। टमाटर का रंग लाल होता है पीला होता है? मैं बता तो पीला भी होता है, तब क्या करोगे? सिखों के गुरु सुन लो, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और आपके गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। इंडिया गेट किस जगह पे पड़ता है दोस्तों? इंडिया गेट किस जगह पे पड़ता है? क्लास कितने बजे तक रहेगी दोस्तों? फ्यूचर फौजी, तुझे तेरा फ्यूचर फौजी बनने का है तो टाइम मत देख दोस्तों, काम देख। दुनिया काम देखती है दोस्तों, नाम और समय नहीं देखती। इंडिया गेट कहां पड़ता है? दिल्ली। इंडिया गेट की नींव रखी गई थी 1921 में। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई 1911 में। जो पहले युद्ध में भारत के जवान शहीद हुए उनके याद में एक स्मारक बनाया गया, उसका नाम क्या है? इंडिया गेट। अगले प्रश्न को देखिए। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। क्या नाम है? कीव है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड सफेद क्रांति का प्रतीक है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी 1970 में। हमारा एक अर्जुन नाम का बालक बैठा है, सिखों के 5वें गुरु का नाम ले रखा है इसने, अर्जुन। तो इसने बताया कि सर ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध क्रांति से, और इसको चलाने वाले जनक का नाम है वर्गीजपुरी। वाह, बढ़िया अर्जुन, बढ़िया। अगले प्रश्न को देखिए भैया। भारत का मैनचेस्टर या भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद। भारत में उत्तर भारत बोल दे तो कानपुर। भारत में दक्षिण भारत बोल दे तो कोयम्बटूर। भारत में पूर्वी भारत बोल दे तो कोलकाता। मैनचेस्टर और बोस्टन नामक ये दो जगह कहाँ की? इंग्लैंड की। अगर प्रश्न आ जाए भारत में वस्त्रों की राजधानी किस नगर को बोला है? मुंबई को। वस्त्रों की राजधानी किसको बोला है? मुंबई को। भारत की आर्थिक या वित्तीय राजधानी भी किसको बोला है? भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर बोलते हैं? मुंबई को। आरबीआई और एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पड़ता है? मुंबई में। लाडले ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन वाले ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए। तुलबुल बांध, तुलबुल बांध परियोजना है दोस्तों। सतलज जिसने बताया गलत हो गया। सतलज पे 2 बांध याद रखने, भाखड़ा बांध और न्यांगल बांध। भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना ये पड़ता है आपके झेलम नदी के किनारे, जम्मू एंड कश्मीर। एक छोटा सा प्रश्न है। इंडू की बांध परियोजना किस राज्य में है? इंडू की बांध परियोजना पेरियार नदी केरल में। रिहद बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, रिहद नदी पर। कोयना बांध परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। एक प्रश्न होता है, पोग बांध किस नदी पर बना हुआ है? पोग बांध तो याद रखना व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। एक बांध मिलेगा रणजीत सागर बांध, ये पड़ता है आपके रावी नदी पर। इसका पुराना नाम है थिन बांध। क्या नाम है? थिन बांध। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? सूरत दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती के नदी के किनारे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी जिसका सपना है 10 मार्च वाले दिन और 22 अप्रैल को फौजी बनना, अभी बोल रहा हूं, कल 9 मार्च रात्रि 9 बजे अति महत्वपूर्ण प्रश्न 1000, जिसमें मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी, साइंस भी, सारे मिक्स प्रश्न का आपको सैल्यूट मिलेगा। और अंतिम प्रहार करेंगे दोस्तों। आर्मी के ये पूरे वर्ष में से निकाले गए प्रश्न है, पूरी मेहनत लगी है और अभी भी टाइपिस्ट इसको लगा हुआ है बनाने में दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई हमारे द्वारा तैयार किए गए 100 मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहता है दोस्तों, दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 8988232854 पर। सुरेंद्र सिंह नाम आएगा। मात्र कितने रुपए? 99 रुपए। सब्जेक्टेड वाइज जो डेली क्लास होती है सारा कुछ मिलना चाहिए, तो 199 में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। वेरी गुड, धन्यवाद। 30 नंबर 30 नंबर पर 20 बिहार का असम का 20 नंबर देखिए पर्सन में क्या दिया गया, देखिए फटाफट से। ये तो कर लिया था हमने। 21 नंबर पर्सन, 22 हो गया। मिजोरम की राजधानी हो गया। 21 मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है, हो गया। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है दोस्तों। राज्यपाल। मुख्यमंत्री कहां बनता है? राज्य में। और राज्यपाल का सर्वोच्च नागरिक, राज्यपाल का पहला नागरिक भी कौन होता है? राज्यपाल। याद रखना दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन जिस राज्य में राज्यपाल बनेगा उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाएगा? शपथ। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कर लोगे? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितनी? वो काड़ो इटली आ रहे हैं, खा लिया माँ क्या तो यार मार एक बार यार शिवनाथ। और ऊपर पानी लेके आओ एक बार सारा मार के एक लोग पानी लेके आओ न्यू मिला दे थोड़ा सर रात में वो मैं जो खाली हो रहे हो देखा सर भरे लो गाड़ी पीछे मत ज्यादा ना मारिए, कैमरा पूरा मारिए, पूरा बैठे मार दे आगे भी मार दे फोकस पर ना मार दियो फॉक्स पर को भाई ठीक है तेरा से मार दे लाइट आप पूरे से मार दे तख्त पर मार दे पूरा बैठेंगे आप बनवा ये बस टेबल पर मार दे तो नहीं मार दे मैडम मार की करती बात नहीं कर। अरे कोई डीओ को नहीं पानी आ रहे बस है चलो आइए बताएगा और मार दे तो सर आ गया 2 मिनट वेट होते। अरे मक्खियों ने आक्रमण कर दिया यार, उसके लिए काला हिट मरवाया क्लास में। हाँ फ्यूचर फौजी, अच्छी बात है, आप सारी क्लास लेते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेनी भी चाहिए क्योंकि आपका सपना है फौजी बनने का, माता पिता का सपना है, तो पूरा तो करना पड़ेगा लाडले भाई। और जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है फिजिकल की, तो सारे विद्यार्थी 15 मार्च को आपके रनिंग का ग्राउंड का बैच शुरू कर दिया गया है, तो सारे विद्यार्थी आ सकते हो दोस्तों। फिजिकल की भी तैयारी करवाई जाती है। और बनवाना कभी छिड़कना है तो ये वाला छिड़कना, वो क्या है? वो थोड़ा सा तो उसको ये बंद कर लेना चाहिए। आर्मी लवर राम राम भाई, राम राम भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सेशन को देखिए क्या दिया गया है, बंद कर दो। वर्ष 2018 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है राष्ट्रमंडल। क्या होता है? राष्ट्रमंडल। अगर 2022 की बात की जाए तो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इंग्लैंड में। 2022 में जो चीन के खेल होते हैं उनको बोलते हैं एशियन गेम। क्या बोलते हैं? लेकिन ये 2018 के कॉमनवेल्थ है राष्ट्रमंडल। ऑप्शन संख्या क्या रहेगा? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, उत्तर संख्या 1। अगले प्रश्न को देखिए भाई साहब, पुलिकट झील, भाई साहब पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस से है? विज्ञान का याद रखना, सबसे बड़े पुरस्कार का नाम है कलिंगा पुरस्कार। कलिंगा तो कलिंगा किस में दिया जाता है? विज्ञान में। भटनागर भी किस में मिलता है? विज्ञान में। साहित्य का सबसे बड़ा अगर पूछे तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन पुलित्जर की अगर बात की जाए तो पत्रकारिता। सिनेमा का सबसे बड़ा बोले तो ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। अगले प्रश्न को देखिए, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों? असहयोग आंदोलन
पानी पापा छिड़कियो मैं बढ़िया आवाज कम करवाओ, तुम शोर मत मिलाओ, आवाज आती है यहाँ तक। ऐसे लगवाएंगे यार नाम को काला हिट है लाल वाला सर लाल वाला वो बड़ा कौन मानो तोड़ दो तो सही मर गए। आवाज सा कौन सा ऊपर लाल वो लाल हां सब छुट्टी है बात करिए। ए स्लोगान किसने चलाया था? महात्मा गांधी कुशीनगर का संबंध किससे है? महात्मा गांधी याद रखना, कुशीनगर आपके महात्मा बुद्ध के मृत्यु स्थल को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? और मृत्यु स्थल में महात्मा बुद्ध की घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। क्या बोला है? जब महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग दिया तो उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो सबसे पहले उपदेश दिए तो उसके चेले, इसके शिष्य का नाम था आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध को जो जन्म होता है दोस्तों, ये नेपाल के कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म होता है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम बताइए कमेंट करके। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम महामाया, उसकी माता का नाम बेटा यशोधरा या यशोदा? यशोधरा याद रखना। क्या रखोगे? यशोधरा। अगले प्रश्न को देखिए, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक की रचना किसने की? अनब्रेकेबल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? लाडले भाई फटाफट से कमेंट करेंगे। सर ये एक बार इसको बता दो, ये कमेंट कर रहा है क्या कर रहा है ये कमेंट? पढ़ लो जरा आप भी। हाँ, काला हिट फेल हो गया मक्खियों के सामने। अरे मक्खियां भाई साहब, ये छोटी मोटी नहीं है, इंदर बिकिया इंदर है ना, एडी एडी इतनी मोटी मोटी मक्खी। हाँ, इंद्र कह रहा है कि गुरुजी लड़कियां भी तैयारी करती है। बिल्कुल हाँ करते हैं भाई साहब, आपको जिसको करना हो तो क्या? अरे सर मैं ध्यान सर मैं छोड़ दीजिए थोड़ा तो छोड़ दे बाद में हमें दो सवाल भी आते। अरे सुनो मेरी बात, नवीन देखो यहाँ पे जो आपको तैयारी करवाते हैं अनुभवी अध्यापक है, और आपके अनुभवी आपके फिजिकल कोच है, आर्मी से रिटायर्ड है खुद, सूबेदार जी सुरेंद्र जी खीचड़, वो ग्राउंड में तैयारी कराते हैं सुबह 4 से 6, शाम को 4 से 6। तो किसी भी प्रकार का फिजिकल हो, किसी भी भर्ती की फिजिकल हो, तो आप आ सकते हो जयपुर संस्थान के अंदर दोस्तों। लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव पढ़ो, ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन आ सकते हो। कई नर्सिंग के विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर मैं पीछे रह गया, तो आ जाओ आप यहाँ संस्थान में आइए। अनब्रेकेबल की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे? मैरी कॉम। अगले प्रश्न को देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा की अगर बात करी जाए तो आपको याद रखना है ओम बिड़ला। लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं, और भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री। इसलिए लोकसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी। लोकसभा का कार्यकाल होता है, याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से कितने वर्ष कर दिया था? 6 वर्ष। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में 6 वर्ष से कितना कर दिया? 5 वर्ष। कभी कभार प्रश्न आता है क्या लोकसभा के कार्यकाल में बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार। 5 से कितना किया गया? और 6 से वापस कितना कर दिया? आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ डे की बात करें, क्योंकि यूएनओ की स्थापना 1945 में की जाती है अमेरिका के अंदर, और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इस कारण 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ डे मनाते हैं। इसमें वर्तमान में सदस्य कितने आपके? 6 या 7 सदस्यों की बात करूं तो 193। लेकिन इसको चलाने वाले अंग कितने? इसके पार्ट कितने? इसके अंग पूछे तो 6 बताओ कितने? एक अंग पड़ता है सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? एक पड़ता है महासभा,
इसको बोलते हैं दुनिया की लघु संसद, क्या बोलते हैं। और इस महासभा की पहली भारत की जो महिला आपके अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, आपको बताना पड़ता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए, राज्य के विधानसभा को भंग कौन करता है। राज्य के विधानसभा को भंग कौन करता है दोस्तों। तो गेट बंद करेगा ऊपर दोबारा मक्खी और आती नहीं है। आज इतनी मक्खियां कैसे आई है सभी ना, मैं तो नहाया हूँ भाई साहब। और तो मैं भी नहीं हूं, प्रदीप भी नहीं हुआ आज। ये प्रदीप बिहार दरोगा वाला नाक ही नहीं है, जदी को पास किया है अरे को जो बासा तू तो रहे आगे खड़े हो जा। देखिए राज्य के विधानसभा को भंग कौन करता है। देखो जैसे लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति, अब विधानसभा राज्य में होती है, राज्य का बड़ा आदमी कौन होता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो राज्यपाल कर देगा, किसके कहने पे, मुख्यमंत्री। जब लोकसभा को प्रधानमंत्री कहेगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो विधानसभा को कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल अपने पद पे कितने वर्ष तक रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है, लेकिन आमतौर पे कितने वर्ष तक रहता है, 5। अगले प्रश्न को देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनना है, संसद का बड़े सदन का सदस्य बनना, 35 नहीं 30 वर्ष। राज्यसभा दिया है, राज्यपाल नहीं दिया। कई बार ऐसे गलती होती है, हम राज्यसभा नहीं पढ़ते, राज्यपाल पढ़ लेते। राज्यपाल 35 है, राज्यसभा 30 है, लोकसभा 25 है, विधानसभा 25 है, विधान परिषद 30 है। सरपंच बनना है 21 वर्ष, वोट डालना है 18 वर्ष, राज्य का सीएम बनना है 25 वर्ष, देश का पीएम बनना है 25 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कब तक रह सकते हो, 65 वर्ष। हाई कोर्ट में अधिकतम कितना रह सकते हो, 62 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया, संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता देता है। आपके विचारों को न्यूज़पेपर में छाप सकते हो, पंपलेट में छाप सकते हो, पब्लिक में पेश कर सकते हो। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि अपने घर के आगे क्या ला सकते हो, आप रिपोर्टर ला सकते हो, मीडिया ला सकते हो, मीडिया के द्वारा अपनी बात बोल सकते हो, इसको बोलते हैं प्रेस की आजादी। तो ये आर्टिकल आपके 19 में, किसमें, ये 19 में, आर्टिकल 19 में। तो हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और हमारे मौलिक अधिकार भी कितने हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका। मौलिक अधिकार किस देश से लिए, अमेरिका। लेकिन भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है, जैसे आपने देखा होगा, थोड़ी देर में आप गुरुजी आपको टेस्ट देंगे, जो छाप के देते हैं ना प्रिंटिंग, हाँ फोटोकॉपी, प्रिंटिंग प्रेस की जो देन है वो पुर्तगालों की। किसकी देन है, भारत में तंबाकू की खेती भी देन किसकी है, पुर्तगालों की। कर लोगे। लेकिन अगर प्रश्न आता है भारत में खजूर ऊंटों की देन किसकी है, तो ईरान की। किसके भैया, ईरान की। अगले प्रश्न को देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी लाडले भाई शिमला। क्या भैया, याद रखना दोस्तों, कालका, कालका क्या पड़ती है, जगह पड़ती है। कालका क्या पड़ती है, जगह पड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी। पर्सन चेंज हो गया, पर्सन ने बोला है कि बिजली नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा भारत की पहली विद्युत ट्रेन कहां चली थी, तो याद रखना मुंबई में चली थी 3 फरवरी 1925 को। 1925 को पहली विद्युत रेलगाड़ी मुंबई में। और देश की पहली रेलगाड़ी बंबई से थाने 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहां चली, तो याद रखना कोलकाता में 1984 के अंदर 24 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन को, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, पहला नहीं पूछा लाडले, पहले की बात करें तो 1914 से लेकर 1918, दूसरे की बात करें तो 1939 से लेकर 1945। इसी दूसरे युद्ध के दौरान विश्व में पहली बार परमाणु बम की टेस्टिंग करता है अमेरिका। कौन करता है, अमेरिका ने जो टेस्टिंग करने की जगह बनाई वो 2 जगह बनाई। कितनी जगह, एक हिरोशिमा, फिर एक नागासाकी। हिरोशिमा पे टेस्टिंग किया 6 अगस्त 1945। बम का नाम था लिटिल बॉय, क्या था, दूसरा टेस्टिंग किया आपके 9 अगस्त 1945 को, बम का नाम था फैटमैन। और किस देश पे गिराए गए। अब परमाणु बम में जो क्रिया होती है, परमाणु बम जो काम करता है, उसकी सोर्स को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहा जाता है। लेकिन सूर्य के अंदर जो प्रकाश निकलता है
अंदर ही अंदर हाइड्रोजन लड़ते 4 हाइड्रोजन, तब जाके हीलियम को जन्म देता है। तो ऐसी क्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। वो तांगे वाले, तांगा ही सुन लेता हूं मैं, यहाँ पे डीजे मंगा लेता हूँ शिवनाथ। पीछे पीछे कह रहा है मैडम जी तांगे वाले नाराज होगी, लंबा लंबा तांगे वाले, ये गाना सुन रहा है भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी, पर्सन अलग लग रहा है। पर्सन में सिंपल बात पूछ रहा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, भारतीय थल सेना अकेडमी यही है देहरादून, क्या भैया? लेकिन एक प्रश्न आएगा NA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, NDA, वेरी गुड, खड़गवासला महाराष्ट्र, मुंबई नहीं बोला, पुणे, खड़गवासला, NDA। और एक प्रश्न बता दो, वायुसेना अकेडमी कहां पड़ती है? वायुसेना अकेडमी पूछे तो हैदराबाद। नौसेना अकेडमी बोले तो केरल का एक जगह पड़ती है एजीमाला, क्या पड़ती है? एजीमाला। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में? 52 सेकंड में। भारत के कौन से शहर को बगीचों का शहर बोलते हैं? ध्यान से सुनना, ये प्रश्न गलत हो सकता है। कैसे गलत हो, ध्यान सुना। भारत में बगीचों का शहर बोला जाता है कपूरथला। बहुत सुंदर सुंदर बगीचे पाए थे, बगीचों के शहर से फेमस है कपूरथला पंजाब का। लेकिन भारत में बगीचों का शहर कपूरथला ऑप्शन ना मिले तब आपको क्या करना पड़ता है? बेंगलुरु। हालांकि बेंगलुरु को बोलते हैं भारत का उद्यान, बोलते हैं भारत का बगीचा बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में किताबों ने लिख रखा है बगीचों का शहर, टाइपिस्ट ने भी लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मेघमोहन, क्या नाम भैया? और भारत और पाकिस्तान के बीच की, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर डूरंड रेखा। हालांकि डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की, ये याद रखना, भारत की थोड़ी लगती है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया? स्वाधीन भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का 1947 में भारत का पहला गवर्नर कौन था? सीधा प्रश्न आ गया। अगर भारतीय पूछे तो भारतीय बोले तो सी राजगोपालाचारी, लेकिन प्रश्न में क्या बताना है? पहला पूछना है तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था, और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर भी कौन था? यही था। लेकिन प्रश्न आएगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। इसी को बोलते हैं राजा जी, क्या बोलते हैं? राजा जी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर संख्या क्या है? माउंटबेटन है लाडली। अगले प्रश्न को देखिए, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो याद रखना, बांग्लादेश 1971 को। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का भी क्या है? याद रखना, हमारे बीच में जोधपुर का एक निवासी जयदेव डूडी ने बोला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। इसकी बात बिल्कुल 100% सही करता हूं कि बिल्कुल नहीं है। 2020 में महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल नहीं है। अब राष्ट्रीय खेल क्यों बनाया जाता है? सन 1928 से लेकर 1956 तक लगातार भारत ने ओलंपिक खेल में 6 गोल्ड मेडल जीते। क्या जीते? इसके उपलक्ष्य में हॉकी को मान्यता दे रखी है। हाँ, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। लोकप्रियता के कारण इसको क्या बोलते हैं? है ही नहीं, राष्ट्रीय खेल का नाम नहीं है, बस इसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा दे ही नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दे रखा। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, कोई नहीं बोलेगा, जिसको आता है वही कमेंट करेगा। भारत के राष्ट्रीय पर्व या त्योहार कौन से? त्योहार कितने हैं? और ये कितने हैं दोस्तों? कितने हैं? पर्व का मतलब समझते हो? फेस्टिवल, फेस्टिवल त्योहार, जिस दिन हमारी छुट्टी हो सकती है। कितने भाई? 3, 2 नहीं, 3। कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 7। कमेंट सेक्शन देख लूंगा।
101 रुपये नाम सर बैठो आवाज आपकी ज्यादा आ रही है दोस्तों, और मैं निवेदन करता हूँ कि आवाज कम की जाए। एक बार मैं खुद कम कर देता हूँ, आप तो ऐसे बकते रहोगे। अब बताइए मेरी आवाज सही आ रही है कि इतना बता दो बस। राष्ट्रीय पर्व की अगर बात की जाए तो ये 3 है। कितने हैं? एक तो याद रखना 26 जनवरी, और एक याद रखना 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। और हमारा प्रश्न ये हमारे देश में राष्ट्रीय छुट्टी होती है। राष्ट्रीय छुट्टी ये है भाई, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ये अभी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया, तो आपका 3 उत्तर। हमारा प्रदीप नाम का बालक इसको 5 कर गया है, क्योंकि इसने होली और दिवाली को भी जोड़ दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? अब कई बार पर्व नाम नहीं आता, नाम आता है राष्ट्रीय अवकाश। अवकाश का मतलब यानी कि छुट्टी रहेगी, तो ये कितनी छुट्टियां बता रखी है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या देगा फटाफट। इक्वाडोर की राजधानी का नाम क्या है? इक्वाडोर की राजधानी का नाम है क्विटो। क्या नाम है? क्विटो। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, प्रीटोरिया कहाँ की राजधानी है? प्रीटोरिया कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी का नाम है भैया आपके ब्राजील की, तो ये दे रखी ब्राजीलिया। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम क्या है? प्रीटोरिया। अगले प्रश्न को देखता हूं लाडले, क्या दिया गया? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पड़ता है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पड़ता है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पड़ता है? रात्रि 9:15 बजे आपके मॉडल टेस्ट पेपर होता है दोस्तों। रात्रि 9:15 बजे कल 9 मार्च को 5 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी अति 1000 प्रश्नों के साथ, जिसमें मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के, जीके के सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। जिनका पेपर 10 मार्च को है वो बच्चा तो 100% क्या 110% क्लास को लेगा, चाहे ट्रेन में बैठा हो चाहे अपने एआरओ पे कहीं पे बैठा हो, क्योंकि 10 मार्च को पेपर है, तो 9 मार्च को कल रात को वो सेशन पूरा अटेंड करेगा। यूनिसेफ का जो संबंध है वो आपके न्यूयॉर्क से, किससे भैया? न्यूयॉर्क। अगले प्रश्न को देखिए, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य। अंधेरे में काची पूड़ी खाई, अंधेरे में काची पूड़ी खाई यानी कि आंध्र प्रदेश। तो एक प्रश्न बताइए मुझे, कौन से राज्य के क्लासिकल डांस को सत्रिया कहा जाता है? सत्रिया किस देश का क्लासिकल डांस है? देश तो भारत है, लेकिन भारत के किस राज्य का सबसे नया क्लासिकल डांस है? 2000 में इसको मान्यता दी गई। केरल के क्लासिकल डांस का नाम है मोहिनीअट्टम और कथकली। सत्रिया पड़ता है असम में। कहां पड़ता है? भारत का सबसे क्लासिकल डांस 1934 में मान्यता दी गई, जिसका प्राचीन नाम था सादिर। क्या नाम था? सादिर। लेकिन वर्तमान में उसे बोलते हैं भरतनाट्यम। क्या बोलते हैं? और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? सत्रिया कहाँ का है? असम का। भारत का वृद्धत्व पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में जाने वाला पहला भारत का व्यक्ति भी कौन था? इंग्लैंड की संसद में सदस्य बनने वाला भी कौन था? दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जहां पे दिए, उसका प्रिय पार्क बन गया, डियर पार्क बन गया सारनाथ में। लेकिन एक बात बताइए, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। किस में लिखे गए? लेकिन संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा या आपके प्राकृत भाषा? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। बाकी रात्रि 9:15 बजे मॉडल टेस्ट पेपर के साथ मिलते हैं। कल रात्रि 9 बजे सेशन अटेंड ना करना भूले, और मॉडल टेस्ट पेपर लेना ना भूले दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करें। जिस बालक ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अभी बताइए क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए सारे।